साथ है एक नए गेस्ट, उनका नाम है एरन कॉन्डूर, जो 2015 में नेशनल चैंपियन थे। 2016 में भी उन्होंने 2015 में महाराष्ट्र के ओवरऑल चैंपियन थे, 2016 में नेशनल चैंपियन थे, और 80 केजी 2017 में उन्होंने शेरू क्लासिक में गोल्ड मेडल लिया था। और गुवाहाटी में जो URPA प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग लीग का जो रैंकिंग सीरीज है 17 में। तो वेलकम टू द शो एरन कॉन्डूर। थैंक्स वरुण। सो लेट्स स्टार्ट विद योर, कैसे स्टार्ट किया? सो वरुण, ये एक आर्म रेसलिंग तो मतलब एक था, इधर उधर सब खेलते रहता था, तो एक हाँ इच्छा थी, मतलब प्रोफेशनल स्पोर्ट है पता नहीं था, लेकिन एक इच्छा थी खेलना करके। तो इधर उधर कॉलेज में, स्कूल में ऐसा वगैरह। तो जब छोटा था तो 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में ऐसे ही कुछ मिलिट्री वाले के साथ ऐसा ट्रेन में वगैरह खेल लिया था। ओके। तो उस टाइम उसको हरा दिया। हाँ तो आई वाज लाइक, मैं काफी हैवी था। आई वाज अराउंड एट द एज ऑफ 14 16 आई वाज 84 केजी। तो 84 मैं, केजी। तो ओके। मैं काफी हैवी था और अनफिट भी था, लेकिन थोड़ा वो वेट के स्ट्रेंथ की वजह से अपने क्लास में वगैरह कोई हरा नहीं पाता था। राइट। तो उसकी वजह से ऐसा एक मोटिवेशन था कि यार पंजा ही खेल लेते, पसंद है। एंड देन लाइक कॉलेज में भी 2000, कॉलेज में 2010 12 वगैरह खेलते ही रह रहा था। लेकिन एक दिन न्यूज़पेपर में दिखा कि डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग मीट नागपुर के। तो इट वाज लाइक, सुबह का न्यूज़पेपर था हितवाद, और मैंने देखा 2010 में इवनिंग 4 o'clock। ओके तो लेकिन वो कंपटीशन ऑलरेडी चालू हो चुका था। ओके। तो ओके। मैंने एक छोटा सा सिंबल देखा, आर्म रेसलिंग पंजे का सिंबल लाऊंगा। तो मैं कभी हारा नहीं था किसी से ऐसे अपने एज ग्रुप में। आई थॉट लाइक, राइट। मेरा एक दोस्त था साथ में रिजो करके। तो वी ही सेड चल भाई खेल लेते, जाके देख लेते क्या है कैसा है वगैरह करके। तो आई वाज लाइक फोन करके देख लेते। हम लोग ने फोन किया तो उन लोगों ने बोला कि जल्दी आ जाओ, काफी लेट हो गया है, सुबह का न्यूज़पेपर है, तुम अभी के देख रहे हो क्या, जल्दी आओ करके। तो कहा है पूछे तो खामला है। तो इट्स लाइक अराउंड, वी डोंट नो कितना दूर है करके। तो अच्छा। हम लोग दोनों, दोस्त भी था उसके साथ, एक शर्ट और एक पैंट पहन के स्लीपर में मैं चले गया। तो इट्स ओके लाइक नियरली 20 किलोमीटर अवे। तो उधर ओके। जाने के बाद देखा तो उधर वेइंग हो रहा है, सब लोग वेइंग वेइंग कर रहे थे। बोले ये सब क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। बोलो शर्ट निकालो, पैंट निकालो, चड्डी में खड़े हो जाओ। ओह। तो इट्स लाइक न्यू फॉर अस, लाइक कोई राइट। स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था नहीं, तो ये सब क्या होता है। तो फिर वैसे खड़ा हुआ शर्मा शर्मा के। देन दे वेटेड मी, सो आई वाज लाइक 85 86 केजीज। सो मेरा एज भी तब शायद 19 18 था, 18। डी। तो वहाँ पे सब लोग खेल रहे थे, तो आई वाज लाइक, दे सेड वेयर इज योर शूज, वेयर इज योर ट्रैक पैंट, तुम्हारा ओके। टी शर्ट कहाँ है। तो मैं बोले यार ये तो मैं शर्ट पहन के आया हूँ और एक चप्पल पहन के, तो ऐसा नहीं चलेगा। फिर माय फ्रेंड, वो जो रिजो था, वो वहां से वापस 20 किलोमीटर गया मेरा शू और ट्रैक पैंट लेके आने। ओके। देन ही केम बैक, और मैं वहाँ पे जूनियर खेला। तो जूनियर में लाइक वन गाय वाज वेरी फेमस, ही वाज कॉल्ड, ही वाज अ चैंपियन महाराष्ट्र का। तो ही वाज लाइट वेट, 65 केजी का था। कमलेश करके नाम था, टाइगर कमलेश। टाइगर उसको बोलते थे सब लोग। तो ही ओके। वाज बीटिंग एवरीवन लाइक एनीथिंग। तो आई वाज लाइक, इन अरे भाई ये तो juniors बस, or in seniors also? सॉरी, He was beating everyone in या juniors. जूनियर In सीनियर एवरीवन, ही वाज okay. 65 केजी। एंड ही वाज लाइक वेरी, एंड एवरीवन हैड अ लॉट ऑफ क्रेज अबाउट हिम, लाइक बहुत फेमस था वो। फिर उतना अच्छा। लाइट वेट बंदा है, छोटा सा हाइट में, ही वाज ओके ऐसा। हार्डली 5 फीट 4 कुछ था। ही वाज बीट। तो मैं सोचा कि उसके साथ कैसा होगा, और उन लोग रेडी गो बोलते स्पीड में मार देता है। तो मैं सोचा हाँ। ये कुछ डिफरेंट है। सो देन मैं तो हैवी था, तो मैं उस वेट में खेल लिया उनके साथ। तो मेरे को भी उसके साथ ही खिला दिया, क्योंकि मेरे वेट का ओपोनेंट ही नहीं था वो एज में। तो आई वाज लाइक, उसके साथ खेल लिया। तो आई वाज वेरी नर्वस, लाइक ये तो फास्ट फास्ट कर रहा है, तो मुझे भी कुछ फास्ट करना है। तो रेडी को बराबर। बोला, मैंने फास्ट में उसको हरा दिया। हरा दिया। तो वो हार गया वो। तो अच्छा। एवरीथिंग लाइक एवरीवन स्टार्टेड स्टेयरिंग एट मी, लाइक ये कौन आ गया भाई, ये सबको हरा रहा है, ये तो नया लड़का के हरा दिया। तो आई वाज लाइक, आई कांट से, ऐसा बोलना भी
इस रेस्पेक्ट है कि कोई भी विदाउट ट्रेनिंग एक स्टेट चैंपियन को हरा दिया, लेकिन द थिंग इज दैट आई वाज नॉट ट्रेनिंग बट आई वाज इनटू आर्म रेसलिंग फ्रॉम लॉन्ग इनडायरेक्टली। राइट तो मेरे में राइट स्ट्रेंथ था और मैं हैवी भी था ना, मेरे को बहुत एडवांटेज था। ही वाज ओनली 65 और वाज 87। राइट तो हो गया, किस्मत थी, जीत गया। तो वैसे वो डिस्ट्रिक्ट मीट जीत गया, फिर स्टेट में गया। स्टेट्स में गया तो मेरे वेट में जब खेलने लगा तो स्टेट्स में कुछ हो गया कि मैं खेल नहीं पाया अच्छे से। और मेरे वेट में कोई ओपोनेंट ही नहीं है बोला और मुझे स्टेट चैंपियन बना दी। सो इट वाज वेरी ओके एम्बैरेसिंग। बोले ओके यार ये कैसी बात हो गई कि ओपोनेंट ओपोनेंट नहीं है, स्टेट चैंपियन बना दिया। इट्स वेरी सो वो डिस्गस्टिंग, राइट? मुझे नहीं कौन से ईयर में था वो? 2010 की बात है। 2010 की बात है। ओके मेरा वेट ऐसा था कि दैट एज ग्रुप में कोई लड़का ही नहीं था जूनियर में, तो आई वाज लकी। तो ऐसे बन गया, लेकिन आई डिडंट टोल्ड एनीवन स्टेट चैंपियनशिप जीत गया करके, तो मेरे लिए एम्बैरेसिंग था। ओके और फिर जूनियर्स में स्टेट चैंपियन, जूनियर में सॉरी 2010 में जूनियर्स में आप खेले हाँ, थे? जूनियर में जूनियर्स स्टेट चैंपियन 85 केजी क्लास। देन सीओसी मैच हैपेंड, सीओसी चैंपियनशिप। तो उसमें मेरे साथ ओपोनेंट आए अबरार भाई, शेख अबरार, यू नो आई गेस। यस यस आई नो। तो ही इज अ वेरी सुपर प्लेयर, आई अप्रिशिएट हिम। तो और वो सीनियर थे काफी, एंड ही हैड एक्सपीरियंस। ही वाज ओनली 75 केजी एंड एट दैट टाइम ही हैड स्पाइक्स एंड ही यूज्ड टू वेयर अ चेन एंड। तो मैं वो मेरे को बोले कौन से वेट में जीते हो? आई टोल्ड भैया 80 में ऐसी कोई ओपोनेंट ही नहीं था, जीत गया। देन आई डोंट नो, आई ग्रिप्ड हिम, रेडी गो बोला, एंड आई कांट डिनाई, आई हाथ में वगैरह पेन नहीं दिया, सीधा चेस्ट पे पेन दिया। उतना खतरनाक जग था ना, आई कुडंट रिलेट इट। So I was like, after ready go, I was sitting at some place with it. तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन then I realized arm wrestling कुछ है, like he beated me and I was not like, I never felt guilty about it, but I was happy like चलो हारा तो सही इज्जत से। तो then like medal भी लेने गया state में। तो like there were whenever you start there are so many people who disrespect you, they put you down. तो मेडल लेने स्टेज में गया तो someone shouted from there like फोकट का लेके चले जा, कोई था नहीं तेरे से। ओके तो I took it medal because मेरे लाइफ का पहला मेडल था, I should respect it. So I took it, went home and didn't told anyone that I won. See, and like every day it was in my mind, फोकट का लेके आया है, इसको अब तो इज्जत का बनाना है। नहीं, तो वो एक मोटिवेशन था आपके लिए। हाँ, so I have to make it respectful. So then I was training. I didn't had anyone to help me guide. So I was just training hard with कुछ भी कर रहा था। YouTube नहीं, उतना मतलब घर पे भी उतना नेटवर्क था नहीं, तो खुद से कुछ ना कुछ करते गया। एंड देन 2011 में जब पार्टिसिपेट करने गया, सॉरी कंपटीशन में अगर 2010 में किसी ने मतलब आपको बताया नहीं कि अभी तुमने इतना अच्छा किया, मतलब जो 65 केजी का वो जो चैंपियन था उसको तुमने हराया, इस देने आया या कोई बताने आया? एक्चुअली द थिंग इज दैट उस टाइम पे एक अभी का आर्म रेसलिंग इज वेरी डिफरेंट। ओके, पीपल आर वेरी अप्रोचेबल, पीपल आर रेडी टू शेयर नॉलेज। उस टाइम ऐसा था कि मैं बता दूंगा तो ये जीत जाएगा। तो आई वाज खुद से तो पहले थोड़े से वो लोग इनसिक्योर रहते थे, लोग पहले थोड़े से लोग इनसिक्योर रहते थे। राइट। तो फिर मैं खुद से ही करते 2011 में तैयारी किया अच्छे से, लेकिन 2011 में मैं खेल नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन हुआ, मेरे को पता नहीं चला क्योंकि मेरा उतना नाम नहीं था, मुझे अपडेट भी नहीं आया। देन 2012 में मैं खेला। सो अगेन 2012 में आई वाज 78 केजी। तो मैं वहाँ खेलने गया तो जूनियर ही था मैं। तो दे सेड लाइक मेरा टेंशन इस बार ये था कि मेरे वेट में ओपोनेंट होना चाहिए। सो लाइक पीपल जस्ट फियर, लाइक आजकल आई हैव सीन पीपल लाइक थिंकिंग लाइक काश मेरे वेट में कोई होता नहीं, तो मेरे वेट में कोई होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए यार। तो ये बहुत अलग है। हाँ, सो देन आई सॉ इट द 78 क्लास में देखा तो it was like Maharashtra arm wrestling was not that famous at that time.
तो 78 क्लास में 3 ओपोनेंट ही था, मैं बोला यार इसमें तो मैं जीतूंगा तो थर्ड ऐसे ही आ जाऊंगा, देयर इज नो रेस्पेक्ट। तो Right. मैं आई आस्क्ड टू जंप माय वेट टू 85 प्लस कैटेगरी, so Okay. there I had lot of and 85 plus में and at the same time one more championship like senior junior दोनों खेलना है बोला, तो 85 plus में junior I won gold, तो I ज्यादा से trained a ज्यादा lot मैचेस like खेलने को strength मिले। बढ़ा दिया, अच्छा। so I won gold and senior में silver, senior में one person was Anmol Singh Sabharwal, so he was multiple times Maharashtra COC. ओके। वो अभी भी So खेलते हैं I अनमोल? 100 from there that craze started, that respect. वो अनमोल करके है, So वो अभी भी खेलते हैं वो अजी? Anmol Singh. हाँ। Hey, actually, he's my coach then. So that's ओके। what. After losing to him, I said, "Could you guide me?" Then, whenever with whatever time he got, sometimes he used to tell me, "Aaron, you have to do this way. You have to train that way." So he told me certain kind of different trainings that I never see anyone doing here. But okay, whatever he told me was helpful for me. And you need not to do anything, you just need to fold it, and you have to fold it until and unless you drain out. तो मैं घर पे सारा न्यूज़पेपर इकट्ठा करके आई यूज्ड टू फोल्ड इट 1 2 3 hours 4 hours, hand used to get बराबर। different, so like that. Then from that year continuously I beat it. I reduced my weight and reached to 65 class. ओ फ्रॉम Then मतलब 85 से 65 में तुम खेला डायरेक्ट 65 में आ गए, रिड्यूस रेट। without proper, so that was, yeah, अच्छा, so दैट वे it यू was I आर। did it in 6 months. ओके। अच्छा। नहीं 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 वही वरुण, आई डिडंट हैड डाइट नॉलेज, ओके, मेरे को बिल्कुल नहीं था डाइट नॉलेज, सो आई यूज्ड टू लिटरली स्टार्व एंड ट्रेन, सो अच्छा। इट वाज समथिंग रॉन्ग आई डिड, मुझे भी डर लगता है अभी। आई रिड्यूस द वेट सो मच, बट नेशनल्स में मैं पहली बार 2013 में गया, so I cut it till 63 kg, so ओके। last 6 kgs I cut it in 3 days, so I was like 6 केजीज। हाँ, so it was very risky for me because I was getting unconscious, like मेरा mobility और mobile strength कम हो रहा था, motor coordination नहीं था, तो I placed there 12th, वहाँ पे 12th आया नेशनल, नेशनल में। फिर then slowly गूगल कर करके got it, like ऐसा नहीं करना चाहिए, it would have been risky, हार्ट अटैक आ सकता है क्योंकि ना बड़ी, तो ऐसे एनर्जी थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, क्या वीकनेस आ जाता है ना बॉडी में जब नहीं, because it's एक्स्ट्रा like lot of weight reduction ना, वेस्ट हो जाता है, क्या वीकनेस आ जाता है ना बॉडी में जब नहीं, because it's एक्स्ट्रा like lot of weight reduction ना, and without proper nutrition, एक्स्ट्रा so स्टार्विंग। so 12 17 18 कंटिन्यू स्टेट चैंप, आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट, फिर ओपोनेंट्स भी बहुत आते गए, कंपटीशन हाई होते गया, लेकिन आई यूज्ड टू मेक अ पॉइंट लाइक मुझे ट्रेन करना है, सो आई यूज्ड टू ट्रेन एंड विन, फिर तो 2018 में शेख आ गया, so he is very good. 2015 में when you became the overall champion of the state in Right. CFC, yes, so who was your opponent in the final bout? कौन था, मतलब Majju, फाइनल में कौन था? मज्जू लाला was in the final. so he is like, he is my all time favorite because I always say like अगर मज्जू भाई नहीं रहते तो मैं नहीं रहता, टीम तक किसी ने मुझे पुश किया है तो मज्जू भाई है, बिकॉज मज्जू आई भाई यूज्ड टू फियर दैट गाय, मुझे yes. थोड़ा डर था उनके बारे में क्योंकि ही वाज वेरी गुड, बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो वो मुझे हमेशा पुश करते थे, हर बार आते थे, एरन तैयारी करके आना, इस बार हराऊंगा, इस बार हराऊंगा, तो आई यूज्ड टू ट्रेन वेरी हार्ड उनके लिए, तो वो So पहले करके मतलब आपका फर्स्ट नेचुरल मूवमेंट कौन सा था, मतलब मेरा बुक में ही फर्स्ट नेचुरल मूवमेंट, मतलब फर्स्ट है टॉप रोलर टॉप था, रोल। ओके। हाँ मैं सिर्फ टॉप रोलर था, हुकर नहीं था, तो 2000 हुक चालू हुआ क्योंकि मैं शेख उमर को आप जानते होगे, उमर शेख, यस। हाँ, तो शेख उमर भाई के साथ मैं पहला नेशनल था 2013, सो ही वाज वेरी सीनियर, वो बहुत सीनियर प्लेयर है, तो उनके साथ मेरा पहला मैच था, और
वो काफी लंबा चला, 3 मैचेस हुए। ओके। तो लाइक उन्होंने मुझे हुक पोजीशन में लाकर रोक दिया। मतलब मैं टॉप रोल कर रहा था और इनडायरेक्टली मैं हुक में आ गया, एंड ही वाज नॉट एबल टू फिनिश मी। वो मुझे हरा नहीं पा रहे थे, एट द सेम टाइम मैं भी उन्हें हरा नहीं पा रहा था। लेकिन वो ओके। कुछ, उनके पास बहुत कुछ था करने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं था। ओके। मैं उधर अटका हुआ था। तो सेंटर मुझे टेबल लगा, में था मैच? हाँ, एक नेचुरल स्ट्रेंथ है उधर। तो फिर हार गया मैं वो मैच, लेकिन उनसे मेरे को सीखने मिला कि ये भी तैयारी करना है इसकी भी। तो बराबर। तो फिर मैं उनसे वो हुक तैयारी करने लगा। हुक भी था, टॉप रोल भी था, काफी था। मेरा कोई स्टैंडर्ड गेम नहीं था, लेकिन विद टाइम ये हो गया कि शेरू क्लासिक में जब पार्टिसिपेट किया, ए वीक बिफोर मैं इंजर हो गया था, रिस्ट में इंजरी आ गई। सो फ्रॉम दैट टाइम मेरा टॉप रोल एबिलिटी थोड़ा कम हुआ। आई फील लाइक मेरा जो लास्ट 3 फिंगर्स है, इट बिकेम क्वाइट वीक। तो ओके। सेंसेशन नहीं होता, तो उसकी वजह से मैं उतने अच्छे से टॉप रोल भी नहीं ले पा रहा हूँ, और मजबूरी में हुक खेलना पड़ रहा पर अभी अभी भी वो ब्रिस्ट इंजरी वैसा ही है कि अभी भी मतलब जानबूझ के आप? है। इट्स कम्प्लीटली रिकवर्ड, देयर इज नो ओके। पेन। प्रॉब्लम ये अच्छा। है कि सेंसेशन, लास्ट 3 फिंगर्स आई डोंट हैव दैट एबिलिटी टू जस्ट कप एनीवन प्रॉपरली। ये जो ओके। इसलिए आप मोस्टली मैं ऐसे चले जाता हाँ, राइट। हूँ। वो इसलिए होती है कि मैं कप करने को देखता हूँ, लेकिन ये लास्ट 3 फिंगर्स आई एम नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट विद दैट रिस्ट। करता तो हूँ, लेकिन हाथ से फूल जाता है। तो आई एम ओके। वर्किंग ऑन इट। ठीक नहीं है, आई एम पेन फ्री हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत लोग को देखा है, अभी तुम्हारा एक एंगल है वो आउटसाइड ऑफ द शोल्डर, यहाँ पे एक स्टॉप है। बहुत बार देखते हैं, क्योंकि मुझे पार्थ भी बोल रहा था, एक एरिन का एक एंगल है वहाँ पे, उसका एकदम डेड सेंटर स्टॉप हो जाता है। मतलब एकदम आउट ऑफ द शोल्डर रह के फिर बाहर से खेलते हैं। जैसे मतलब माइकल टॉड पहले कैसे खेलता था, शोल्डर के बाहर ऐसे, फिर टॉड अचिंग से बाहर ऐसे खेलता है, वैसे एरिन भी वैसे खेल सकता है, मतलब ब्रिज जाने के बाद भी। तो वो मतलब वो कैसे डेवलप हुआ वो मतलब? खेल सकते, वो डेवलप नहीं हुआ, वही मैं बोल रहा हूँ, वो डेवलप नहीं हुआ है। उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग नहीं किया है। इट्स लाइक वन ऑफ माई इनएबिलिटी। वो मेरी, इट्स माई वीकनेस एक्चुअली। वो मेरा स्ट्रेंथ नहीं है, मैं उसको अपना वीकनेस समझता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक समथिंग आई वांट टू कवर ऑन। मैं उसको सही करना चाहता हूँ, वो नहीं पा रहा है। ओके। आई थिंक अगर मैं अपना रिस्ट और वो हैंड कोऑर्डिनेशन सही कर, वापस मैं वर्क कर रहा हूँ उस पर, अगर वो हो जाता है तो आई थिंक वो वाला मैच देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर आगे फिर इतना आपने नेशनल चैंपियनशिप जीता, कभी वर्ल्ड के लिए जाने के लिए अप्रोच नहीं किया फिर? हाँ, ये एक बार सिलेक्शन मिला था वरुण। 2016 में नेशनल जीतने के बाद बल्गेरिया के लिए सिलेक्शन मिला था, ओके। लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं था। और फिर उतना मेरे को, मेरा खुद का भी ऐसा था कि पहले गोल्ड मारना, उसके बाद ही इंडिया के बाहर सोचना है। सिंपल सा बराबर। बात है। तो इंडिया में अगर तुम गोल्ड नहीं ले पा रहे हो तो बाहर का क्या सोच रहे हो? पहले इंडिया में तो जीतो, बराबर। तभी ना कंट्री के रेस्पेक्ट का बात है ना। तो क्योंकि अभी बहुत सारे एथलीट्स को हम लोग देखते हैं जो वर्ल्ड में खेलने जाते हैं, वहाँ पे उनका रैंकिंग टॉप 10 में बहुत कम आता है, मतलब टॉप 10 के अंडर ही देखता हूँ। मतलब बहुत कम एथलीट्स है लाइट वेट कैटेगरी में, जैसे मनोज देवनाथ और अजीत जॉय जैसे हैं, जो वर्ल्ड रैंक में 6 आ चुके हैं, पर फिर भी वो टॉप 3 का लाइनअप पे मैच नहीं कर पाते, क्योंकि हम्म, उनको हम लोग के जो नेशनल इवेंट जो रहते हैं उसमें उन लोग को स्ट्रेंथ का मतलब आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि नेशनल में वो स्ट्रेंथ नहीं है, वर्ल्ड में सीधा वो स्ट्रेंथ में रहता है, तो उन लोग को वो शौक हो जाते हैं कि ऐसा है करके। तो स्ट्रेंथ लेवल बहुत इंडिया में कम है, तो उसके लिए हाँ। तो आपको क्या कहना है इस बारे में कि मतलब स्ट्रेंथ लेवल इंडिया कैसे बढ़ेगा, मतलब और लोग को नॉलेज पता चलेगा फिर? तो उसका एक ही आंसर है वरुण, उसका कि देखो, पहली बात तो ये है कि हम इंडियन एथलेट्स के पास आप लोग उतना फोकस नहीं है। हम लोग है फोकस, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मनोज की बात कर लो, वो फुल टाइम आर्म रेसलर नहीं है। वो भी बेचारा बैंक पे रहता है, 8-9 घंटे काम करता है, बराबर। उसके बाद वो वर्ल्ड लेवल स्ट्रेंथ बना रहा है। बना रहा है, राइट। सो ये एक चीज है कि हम लोग का ऑफिस जो है, वर्क लाइफ यहाँ पे इंडिया में थोड़ा
टफ है। तो उसके हाँ, बाद हम लोग कैसे ना कैसे, यही मुझे बोलने का था एक पॉइंट, क्योंकि अभी हम लोग कंट्रीज जैसा देखते हैं ना, जैसे कजाकिस्तान है, जॉर्जिया है, फिर रशिया है, बल्गेरिया, ऐसे कंट्रीज में जब आप इंटरनेशनल खेलने जाते हो तब वापस जब गोल्ड नहीं तो थर्ड प्लेस तक मेडल लेके आते हो तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्राइज मिलता है। वैसे इंडिया में अपन खुद खर्चा करके जाएंगे, अगर जीत गए तो भी प्राइज नहीं मिलेगा। मतलब अपन देखते कि प्लेयर के पास मोटिवेशन नहीं है, पर फिर भी प्लेयर्स मेहनत करते हैं इंडिया में। हाँ तो वो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा मोटिवेशन वाला थिंग है। आप देखो, अगर बराबर, जब कुछ नहीं मिल रहा है, जब इंसान इतना टाइम सकता है, तो कुछ मिलेगा तो इंसान क्या क्या कर लेगा। वही वो तो डेडिकेशन बढ़ जाएगा अगर तो कुछ मिलेगा तो। हाँ, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कैसा है अभी, वही आपका उसका मैं आंसर यही दूंगा। स्ट्रेंथ लेवल की बात कर रहे हो, तो पहली बात तो इंडिया में स्पोर्ट्स इंसान लेट खेलना चालू करता है। अगर प्रोफेशनल लेवल पे सोचे तो कोई सोचता भी नहीं खेलने का, बहुत कम बराबर, लोग सोचते हैं। जैसे कि मेरी बात कर लो तो मैं कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, तो एवरी टाइम इट्स लाइक एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, फोकस उधर बराबर, रहता है। तो हम लोग को एक्सेप्ट करने को ही कि मैं आई एम एथलीट, आई वांट टू बिकम ए चैंपियन, वो एक्सेप्ट करने को ही टाइम लग जाता है। बराबर, वो वही, एक्सेप्ट करते, वो बच्चे लोग 19-17 साल में एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं कि मुझे चैंपियन बनना है, वर्ल्ड चैंपियन बनना है। तब हम वही, लोग तब कन्विंस करते करते ही 25 साल 26 साल निकल जाते हैं। बराबर। तो पहले हम लोग खुद को दिस कन्विंस करते थिंग, हैं, फिर पेरेंट्स को बताते हैं हाँ, थोड़ा सा। राइट राइट राइट। तो मुझे और एक हम लोग को पूछना खुद है। को कन्विंस, हाँ, राइट।